अब हम बात करेंगे त्रिभुज के दूसरे प्रकार की। इससे पहले हमने आपको त्रिभुज के एक प्रकार के बारे में बताया था, यानी कि एक आधार पर त्रिभुज को जब हम बांटते हैं, वो क्या था आधार हमारा? भुजा के आधार पर। आज हम बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा ये था कि भुजाओं के आधार पर ये हम बात कर चुके हैं पहले। अब आज हम बात करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। ये भी तीन तरह के ही होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जो इनके नाम हैं उनका मतलब अच्छी तरह से समझ लें, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत साधारण सी ट्रिक है याद करने की। तो हम बात करेंगे आज दूसरे आधार की, यानी कि जो आधार हमारा क्या है? कोण। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। पहले इन नामों का अर्थ समझ लें, इन नामों का अर्थ समझ लें क्या होता है। पहला है न्यून कोण। न्यून मतलब कम, न्यून माने कम। समकोण, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि समकोण माने होता है, समकोण होता है 90 अंश का, ठीक है। 90 डिग्री का कोण जो होता है वो समकोण कहलाता है। और फिर है तीसरा अधिक कोण। एक न्यून कोण था और एक अधिक कोण, अधिक माने ज्यादा, न्यून माने कम। और तीसरा है समकोण। अगर हम बात करें तीनों की, तो ये जो समकोण है ये है हमारा कितने का? 90 डिग्री का। समकोण कितने का है? 90 डिग्री का। और 90 से कम वाला जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा, और 90 से अधिक वाला जो होगा वो अधिक कोण होगा। बस इतनी सी बात है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और अगर हम तीनों को, अभी हमने बात की थी समबाहु त्रिभुज में, तो प्रत्येक कोण कितने का था? 60 डिग्री का, जो कि 90 से कम है, ठीक है। तो अगर 90 से कम वाले तीनों कोण होंगे इसी त्रिभुज में, तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम त्रिभुज जो नाप होगी कोणों की, उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और इसमें भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब हम दूसरे बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि 90 डिग्री का होता है, और जहां भी समकोण 90 डिग्री का होता है वहां पर हम क्या करते हैं? समकोण के अतिरिक्त कोई भी कोण होता है तो उसको हम ऐसे करके एक चाप से दिखाते हैं, आर्क जिसको बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम ऐसे करके ये स्क्वायर बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये अंतर 90 डिग्री का ही कोण होगा जो हम ऐसे स्क्वायर बना के दिखाएंगे। बाकी जितने भी कोण होंगे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो सारे के सारे ऐसे करके हम आर्क लगा के ही, यानी कि ऐसी चाप लगा करके हम दिखाएंगे, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज होता है क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश। अब तीनों में से एक कोण 90 का हो गया, तो ये दोनों बचे हुए कितने के होंगे? 90 के। 45 के भी हो सकते हैं, 30-60 के भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का योग जब होगा तो वो 90 डिग्री ही होगा।
क्योंकि इसमें से एक ये 90 निकल चुका है 180 में से, तो ये जो दो बचे हैं ये दोनों 180 में से जो 90 घटा है उसके बाद जो बचा है 90 डिग्री उतना ही योग आएगा इनका। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के त्रिभुज की, जिसको कि हम अधिक कोण बोलते हैं। क्योंकि ये परिभाषा है, ये इसका एक गुण है हर त्रिभुज का, इसके तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। कितना होगा? तो अब ये 90 से ज्यादा हो गया। इसमें इस त्रिभुज में एक कोण ऐसा है जो 90 से ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला 90 से ज्यादा है। तो बाकी ये जो दोनों बचे होंगे ये 90 से कम होंगे, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 180 होगा। ये 90 से जितना ज्यादा होगा उतने ही ये दोनों 90 से इतने कम होंगे। तो एक ये कोण जो होता है ये 90 से ज्यादा होता है, इसीलिए इस कोण को अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है इसलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है, जो आपका ये प्रकार है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि 90 डिग्री से ज्यादा का एक ही तो होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों को मिला के 180 है और एक ही 190 उससे 90 से ज्यादा हो गया, तो बचे हुए तो 90 से कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक जो है सिर्फ एक ही कोण ऐसा होगा जो 90 से ज्यादा होगा। तो ये तीन तरह के त्रिभुज हमारे होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण में 90 से कम तीनों कोण होंगे, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। न्यून कोण में तीनों कोण जो है वो कैसे होंगे 90 से कम होंगे, 90 से कम तीनों हैं। और अधिक कोण में 90 से ज्यादा सिर्फ एक होगा, एक ही कोण ऐसा होगा जो 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों ये कम न्यून कोण में होंगे। तो यानी कि अगर तीनों कोण 90 से कम है तभी न्यून कोण होगा। ये नहीं कि हमने इसमें एक ये कोण देख लिया ये तो 90 से कम है तो ये न्यून कोण हो गया, ऐसा नहीं है। तीनों कोणों को देखेंगे, अगर एक कोण इसमें 90 से ज्यादा है तो ये अधिक कोण कहलाएगा, ना कि न्यून कोण। न्यून कोण तभी होगा जब तीनों कोण 90 से कम होंगे, न्यून कोण ज्यादा नहीं, तीनों कोण 90 से कम होंगे तब उसको न्यून कोण कहेंगे। और अधिक कोण में सिर्फ ये एक कोण है, ये 90 से ज्यादा होगा। तो ये विशेष ध्यान देने की बात थी। ठीक है।